दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि सी टेट जो एग्ज़ाम होता है वो क्या होता है और इसको करके आप क्या कर सकते हैं और क्यों ये एग्ज़ाम लिया जाता है। आज इसके बारे में पूरी जानकारी हम देने जा रहे हैं। तो सी टेट के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से प्राप्त हो जाए। उसके बाद दोस्तों आप अपने कैरियर का चुनाव अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों सी टेट की अगर बात करें तो दोस्तों केंद्रीय जो विद्यालय होते हैं उनमें क्या है कि शिक्षक भर्ती करने के लिए क्या है कि सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाता है इसी के द्वारा। और जो भी कैंडिडेट इसके अंदर पास हो जाता है वो क्या है कि जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं उनमें जो खाली पोस्ट होती है उसके लिए वो अप्लाई वगैरह कर सकता है। और ये जो परीक्षा है प्रति वर्ष जो है आयोजित की जाती है। और वहीं अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो दोस्तों एग्जाम पैटर्न के अंदर क्या है कि जो पहला प्रश्न पत्र होता है उसके अंदर क्या है कि कक्षा 1 से लेकर 5 जो होती है उनको पढ़ाने के लिए जो निर्धारित पैटर्न होता है वो कुछ इस प्रकार रहता है कि बाल विकास और अध्यापन होता है। वो प्रश्नों की अगर संख्या की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर 30 प्रश्न होते हैं। सभी में 30 प्रश्न होते हैं और इसके अंदर 30 ही अंक क्या यानी कि एक प्रश्न एक अंक का इसमें रहता है। यानी कि दोस्तों 30 प्रश्न 30 अंक के इसके अंदर रहते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर बाल विकास और अध्यापन है तो दोस्तों ये 30 प्रश्न होते हैं और 30 ही अंकों के रहते हैं। और भाषा एक भी 30 प्रश्न होते हैं और 30 ही अंक के रहते हैं। और भाषा दो भी आपको क्या 30 अंक के रहते हैं यानी 30 प्रश्न होते हैं 30 अंक के रहते हैं। गणित के अंदर भी सेम यही रहता है और पर्यावरण अध्ययन के अंदर भी 30 का ही रहता है। इसके जो कुल जो मार्क्स की बात करें प्रश्नों की बात करें तो 150 प्रश्न रहते हैं और 150 इसके अंक होते हैं। वैसे ही अगर दूसरे पेपर की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर भी 1 से लेके 5 कक्षाओं को पढ़ाने के लिए जो क्या है कि जो परीक्षा का जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से ही रखा गया है। वो भी 30 का ही होता है। जैसे 30 के 3 इसके अंदर होते हैं। तो दोस्तों बाल विकास अध्यापन भाषा 1 और भाषा 2 ये 30 के होते हैं। 30 प्रश्न होते हैं 30 ही अंक 30 अंक के ही होते हैं। और इसके अंदर अलावा क्या है कि गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए और या सामाजिक इसके अलावा सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए ये क्या है कि 60 प्रश्न आते हैं। इसके अंदर आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। 60 प्रश्न होंगे किसी एक के बारे में और 60 ही अंक उसके दिए जाते हैं। यानी दोस्तों टोटल इसका भी 150 प्रश्न के 150 आपको अंक दिए जाते हैं। वहीं अगर दोस्तों इसके सिलेबस की बात करें तो दोस्तों सिलेबस वैसे तो आपको नेट पे पूरा मिल जाएगा लेकिन दोस्तों वैसे आपको बता देते हैं कि इसके अंदर क्या है कि जो बाल विकास प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक होते हैं उनके लिए क्या है कि सिलेबस कुछ इस प्रकार से रहता है। इसके अंदर क्या है कि विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध ये होता है। इसके अलावा आनुवांशिकता और पर्यावरण का बालक पर प्रभाव, इसके अलावा प्याजे कोलमबर्ग या फिर वाइगोस्की के सिद्धांत, इसके अलावा बाल केंद्रित और परगामी शिक्षा की अवधारणा, इसके अलावा भाषा और चिंतन, इसके अलावा दोस्तों अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम के मूल्यांकन के बीच के अंतर, इसके अलावा दोस्तों शिक्षार्थियों की तैयारी, इसके अलावा कक्षा में शिक्षक और विवेचित चिंतन इसके और जो भी शिक्षार्थियों के बीच क्या है कि व्यक्तिगत विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म विषय पर क्या है कि विभेदों का मनन करना, इस तरह के क्या है कि इसके अंदर सिलेबस रहते हैं। बाल विकास प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसके सिलेबस के बारे में कुछ और जानना चाहते हो सिलेबस के अंदर ही आपको क्या है कि समावेशी जो शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना होता है। इसके अंदर क्या है कि मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभावान या फिर शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को समझना, इसके अलावा दोस्तों अधिगम संबंधी समस्याएं, कठिनाई, बालकों की आवश्यकताओं को समझना, इसके अलावा गैर लाभप्रद और अवसर के वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमि में आए शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को समझना होता है। इसके अलावा दोस्तों सिखाना एवं अध्यापन होता है। इसके अंदर क्या है कि बालक किस प्रकार से सीखते हैं और सोचते हैं ये भी आपको जानना होता है। इसके अलावा बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा बोध एवं संवेदना होती है, प्रेरणा व अधिगम होते हैं। इसके अलावा बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना या फिर अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना होता है। तो दोस्तों इस तरह का सिलेबस रहता है बाल विकास प्राथमिक विद्यालय के अगर शिक्षक बनना चाहते हैं। तो इसी के अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसके अंदर भाषा 1 की अगर बात करें तो दोस्तों जैसे कि आपको बताया था पैटर्न के अंदर भाषा 1 रहती है। तो भाषा 1 के अंदर क्या रहता है कि ये भाषा होती है भाषा बोधगम्यता। इसके अंदर क्या है कि शिक्षण एवं आधारित भाषा विकास, सीखना और ज्ञान अर्जित करना, विवरणात्मक भाषा शिक्षण, सुनने और बोलने की भूमिका, इसके अलावा अनदेखे अनुच्छेदों को पढ़ना, ये इसके अंदर रहता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या है कि भाषा विकास का अध्यापन भी
होता है, जो 15 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, वो 15 प्रश्न इस बारे में पूछे जाते हैं। उपरात्मक अध्यापन होता है इसके अंदर। इसके अलावा भाषा कौशल होता है, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां होती है, भाषा की कठिनाइयां होती है, त्रुटियां होती है, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम पर व्याकरण की भूमिका ये होता है, सुनने और बोलने की भूमिका होती है, भाषा अध्यापन के सिद्धांत होते हैं। इसके अलावा अधिगम और अर्जन होता है। इसके अलावा दोस्तों वहीं अगर भाषा 2 की बात करें जो कि 30 अंक की होती हैं, उसके अंदर भी सेम यही रहता है, बोध गम्यता होती है। इसके अंदर भी 15 प्रश्न इसके से लिए पूछे जाते हैं, जो 2 अनोखे गंध अनुच्छेद होते हैं, जैसे तर्क मूलक, साहित्य एवं वर्णात्मक या फिर वैज्ञानिक, जैसे बोध गम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक जो योग्यता होती है संबंधित आपसे क्या है कि कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों भाषा विकास का अध्यापन होता है, वो 15 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसके अंदर भी सेम वही रहता है जो कि भाषा विकास का अध्यापन जैसे पहले बताया था। इसके अलावा वहीं गणित की बात करें तो दोस्तों गणित के भी आपके 30 प्रश्न आपके इसलिए इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो गणित के अंदर क्या है कि आपको ज्यामिति, आकार, स्थायिक समझ, इसके अलावा दोस्तों हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, संख्याएं जोड़ना, घटाना, गुणा करना, विभाजित करना, मापना, भार, समय, परिणाम, इसके अलावा दोस्तों आंकड़ा प्रबंधन, पैटर्न, राशि, ये सब कुछ आपको देखना होता है। और इसके अलावा क्या है कि अध्यापन संबंधी मुद्दे आपसे पूछे जाते हैं, वो कि 15 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसके अंदर क्या है कि गणित की भाषा, समुदाय गणित, इसके अलावा शिक्षण की समस्याएं, इसके अलावा नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षा, त्रुटि विश्लेषण इसमें पूछा जाता है। और पाठ्यचर्या में गणित का स्थान होता है, वो पूछा जाता है। गणितीय तर्कीय चिंतन की प्रकृति के बारे में आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों प्रावीण्य अध्ययन होता है, उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। इसके प्रावीण्य अध्ययन के अंदर क्या है कि जो संबंध होते हैं, कार्य और खेल होते हैं, पशु होते हैं, पौधे होते हैं, भोजन होते हैं, आश्रय होता है, पानी होता है, भ्रमण होता है, इन चीज़ों के बारे में आपको बताना होता है। 15 प्रश्न इसके बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों अध्यापन संबंधी मुद्दे होते हैं, वो भी आपसे पूछे जाते हैं। इसके अंदर चर्चा होती है, क्रियाकलाप होता है, अधिगम सिद्धांत होते हैं। इसके अलावा ईवीएस का महत्व होता है। इसके अलावा समस्याएं होती है, शिक्षण सामग्री, उपकरण होते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। अब इस परीक्षा की आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों इस तैयारी के बारे में आपको क्या है कि थोड़ा सा ध्यान से आपको तैयारी करनी होती है। जो भी मॉडल पेपर होते हैं, इसके ऑनलाइन जो टेस्ट होते हैं, वो क्या है कि आपको क्या है कि हल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए आपको एक टाइम टेबल निर्धारित कर लेना चाहिए। उस टाइम टेबल के हिसाब से आप अगर पढ़ते हैं तो जरूर आप इसके अंदर पास हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप सीटेट के अंदर अगर पास होना चाहते हैं और आप एक अध्यापक के तौर पर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जरूर आप करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।